तो थर्ड एपिसोड की शुरुआत होती है ओबी महाजन से, जो कि अपनी साली के साथ रंगरलिया मना रहा होता है। और फिर ओबी महाजन अपने घर जाने के लिए निकल पड़ता है। और जब ओबी महाजन घर जाने के लिए अपनी कार से जा रहा होता है तो बीच रास्ते में ही अचानक एक आदमी आ जाता है और ओबी महाजन उसके ऊपर कार चढ़ा देता है, जिससे कि उस आदमी की वहीं पर मौत हो जाती है। तब ओबी महाजन पूरी तरह से डर जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। यहाँ दूसरी तरफ नागा अपने बेटे जफा को उठाता है और वो उससे कहता है कि वो उसे घुमाने ले जा रहा है और उसे किसी से मिलवाना भी है। तब नागा अपनी हैदराबाद वाली कार से और अर्जुन और जफा के साथ जाने लगता है। यहाँ हम उन्हीं के कार के पीछे श्रीनी को भी देख पाते हैं, जो कि राना के कहने पर उनका पीछा कर रहा था। और यहाँ राना अपनी वाइफ नैना से गुस्सा था, क्योंकि नैना ने बिन बताए ही अपने बच्चों का स्कूल से बंक करवाया और अपने बच्चों को नागा से भी मिलवाया। लेकिन यहाँ पर नैना राना से कहती है कि बच्चों को नागा बहुत पसंद आए हैं और उनका साथ उन्हें काफी अच्छा भी लगा है और नागा दरअसल सचमुच यहाँ पर बदलने के लिए आए हैं। लेकिन यहाँ पर राना उसे समझाता है कि जो इंसान एक अच्छा बाप नहीं बन सका वो एक अच्छा इंसान कैसे बन सकता है। यहाँ दूसरी तरफ हम जफा, अर्जुन और नागा को देखते हैं, जो कि लोनावला जा रहे होते हैं। दरअसल वो लोग अर्जुन की माँ से मिलने के लिए जा रहे हैं। और जब राना एक होटल में रुका हुआ था तो पीछे से मंदिरा आ जाती है। मंदिरा यहाँ पर राना के साथ कुछ करना चाहती थी, लेकिन राना उसे जाने को कहता है। लेकिन तभी मंदिरा यहाँ पर वॉशरूम में चली जाती है और वहाँ पर अपने सारे कपड़े उतार कर अपने हाथों में हथकड़ी लगा देती है और चाबी को भी फ्लश कर देती है। यहाँ पर मंदिरा चाहती थी कि राना उसके साथ कुछ करे तभी वो हथकड़ी खुलवाएगी, लेकिन यहाँ पर राना को गुस्सा आ जाता है और वो दरवाजा बंद करके यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम ओबी महाजन को देखते हैं और ओबी महाजन यहाँ पर राना को सब कुछ बताता है कि रात को क्या हुआ। वो उसे बताता है कि जब वो कार से वापस आ रहा था तो अचानक उसके सामने एक आदमी आ गया और उसकी डेथ हो गई। तो मैंने उस आदमी को अपनी ही कार की डिक्की में बंद कर दिया और वहाँ से चुपचाप आ गया। लेकिन प्रॉब्लम अब ये है कि वो कार लापता हो गई है। तो यहाँ पर राना उसे कहता है कि आप चिंता मत करिए, वो सब कुछ संभाल लेगा। जिसके बाद राना अपने साथी के पास कॉल लगाता है और उससे सब इंस्पेक्टर से बात करने को कहता है, क्योंकि उन्हें ओबी महाजन की कार किसी भी हालत में ढूंढनी थी, क्योंकि डिक्की में एक लाश है। और यहाँ पर श्रीनी नागा की पल पल की अपडेट राणा को दे रहा था। और यहाँ नागा अर्जुन की माँ के पास पहुँच चुका था, जहाँ पर कि उसका पति भी मौजूद था। पति को यहाँ पर वो एक प्लांट गिफ्ट करता है, जिसके थोड़ी देर के बाद अर्जुन की माँ भी यहाँ पर आ जाती है। और जैसे ही वो यहाँ पर आती है तो नागा को उसे देखकर बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि सालों के बाद वो उसे देख रहा था। जिसके बाद हम फरजाद को देखते हैं, जो कि मंदिरा की लोकेशन देख रहा होता है, जो कि एक होटल में रुकी हुई थी। जिसके बाद वो अपने असिस्टेंट को बुलाता है और उससे कहता है कि मंदिरा की लोकेशन कहाँ पर है उसे ट्रैक करो। और मंदिरा जिस होटल में कैद थी वहाँ पर राना की असिस्टेंट आ जाती है और वो उसे अपने साथ ले जाने लगती है। वो उसे जबरदस्ती कार में ले जाती है, लेकिन कार में ले जाते हुए यहाँ पर फरजाद की असिस्टेंट उसे देख लेती है। अब सब इंस्पेक्टर यहाँ पर राना को बुलाता है, क्योंकि उन्हें ओबी महाजन की वो कार मिल गई थी जिसमें की लाश थी। लेकिन जैसे ही वो उस डिक्की को चेक करते हैं तो उसमें लाश नहीं मिलती है और ये देखकर वो पूरी तरह से दंग रह जाते हैं। अब आगे नागा और अर्जुन की माँ साथ होते हैं। नागा यहाँ पर अर्जुन की माँ को अपने साथ ले जाने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर अर्जुन की माँ उससे कहती है कि उसका पति उसका बहुत ख्याल रखता है, इसलिए वो उसके साथ नहीं जा सकती। इसलिए यहाँ पर ना चाहते हुए भी नागा को यहाँ से जाना पड़ता है। नागा काफी उदास था, क्योंकि अर्जुन की माँ ने उसके साथ चलने से मना कर दिया था। अब आगे हम दिवाली की नाइट को देख पाते हैं, जहाँ पर कि नैना और राना एक पार्टी में जाने वाले थे। यहाँ पर दोनों बच्चे घर पर ही रुकने वाले थे। जैसे ही यहाँ पर राना और नैना पार्टी के लिए निकलते हैं तो यहाँ पर पीछे से रेहान आ जाता है, जैसे कि नित्या ने बुलाया था। वो लोग यहाँ पर थोड़ी मस्ती करते हैं और फिर वो राना की बियर भी पीते हैं। अब आगे हम तेज और थेरेपिस्ट को देखते हैं। दरअसल तेज ने आज थेरेपिस्ट को खाने के लिए इनवाइट किया था और उसने उससे कहा था कि ये खाना उसी ने बनाया है। लेकिन यहाँ पर तेज उसे सच्चाई बता देता है। वो उससे कहता है कि उसने ये खाना नहीं बनाया है, उसने बनाने की कोशिश की थी लेकिन वो पूरी तरह से नाकामयाब हुआ। ये सच्चाई देखकर थेरेपिस्ट को तेज बहुत अच्छा लगा। जिसके बाद वो साथ में नाइट साथ में स्पेंड करते हैं। अब आगे हम एक पार्टी का सीन को देख पाते हैं, जहाँ पर कि ओबी महाजन की पत्नी के साथ साथ उसकी साली भी आई हुई थी। और यहाँ पर नैना और राना भी इसी पार्टी में आए हुए थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि नैना दरअसल में साउथ की एक एक्ट्रेस थी, लेकिन अब बच्चों और पति के खातिर उसने ये काम छोड़ दिया है। यहाँ दूसरी तरफ नागा अपने घर की तरफ आ रहा होता है, लेकिन उसका मूड काफी खराब था, इसलिए वो यहाँ पर शराब वगैरह भी पीता है। और जब पार्टी में नैना अकेली थी तो यहाँ पर फरजाद उसके पास आता है और वो यहाँ पर राना के बारे में उल्टा सीधा नैना से बोलने लगता है। वो उससे कहता है कि राना बहुत ही बुरा आदमी है,
क्योंकि जो उसकी गर्लफ्रेंड है राना उसके साथ रातें बिता रहा है। लेकिन ये सारी बातें राना सुन लेता है। यहाँ दूसरी तरफ हम ओबी महाजन को देखते हैं जो कि स्टेज पर स्पीच दे रहा होता है, लेकिन अचानक से उसे फिर से दोहरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ फरजाद को राना बहुत ही बेरहमी से मार रहा होता है। और साथ ही राना यहाँ पर नैना से कहता है कि वो जो कुछ भी बोल रहा है वो सब कुछ झूठ है, उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो। जिसके बाद राना यहाँ पर ओबी महाजन को स्टेज से नीचे उतारता है और वहाँ नागा को हम एक वॉशरूम में देखते हैं जहाँ पर कि उसे एक आदमी मिलता है और इस आदमी ने नागा को बाहर निकालने में मदद की थी, बल्कि नागा ने भी उसकी मदद की थी। साथ ही यहाँ पर वो आदमी नागा से कहता है कि तुमने जो खून किया ही नहीं उसकी तुमने सजा काटी, और जिसने खून किया था वो आजाद घूम रहा है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि प्रिंस रेड्डी होता है। साथ ही वो आदमी नागा से कहता है और इस मर्डर के पीछे एक मास्टरमाइंड भी है और वो कोई और नहीं बल्कि उसी का बेटा राना नायडू है। और ये सुनने के बाद तो नागा पूरी तरह से दंग रह जाता है, क्योंकि उसे तो सिर्फ ये मालूम था कि इस मर्डर के पीछे प्रिंस रेड्डी का हाथ है, लेकिन राना नायडू के बारे में उसे बिल्कुल भी भनक नहीं थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।